नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन की शुरुआत कर लेंगे बड़ी खबर के साथ। गाजीपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। नेपाल विमान हादसे का मामला। हादसे में गाजीपुर के 5 युवकों की मौत। विशाल, सोनू जायसवाल, संजय जायसवाल की मौत। अभिषेक कुशवाहा, अनिल राजभर की हादसे में मौत हुई है। तो वहीं आपको बता दें कि सिपाहा, धरवा और अलावल पुल के रहने वाले थे मृतक। 13 जनवरी को नेपाल घूमने गए थे 5 युवक। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रही था। नेपाल विमान हादसे में गाजीपुर के 5 युवकों की मौत हुई है। तो विशाल, सोनू जायसवाल, संजय जायसवाल की मौत हुई है। साथ ही अभिषेक कुशवाहा और अनिल राजभर की भी इस हादसे में मौत हुई है। तो सिपाहा, धरवा और अलावलपुर के रहने वाले थे मृतक। 13 जनवरी को नेपाल घूमने गए थे 5 युवक। ये बड़ी जानकारी आपको बता रही जहां नेपाल विमान हादसे में गाजीपुर के 5 युवकों की मौत हुई है। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। लखनऊ से बड़ी खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख। नेपाल में हुई विमान दुर्घटना अत्यंत दुखद। वहीं उन्होंने कहा कि हादसे के लोगों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ। प्रभु श्री राम दिवंगत आत्माओं को श्री चरणों में स्थान दे। तो नेपाल में हुई विमान दुर्घटना पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया। वहीं उन्होंने अपने ट्वीट में भी लिखा है कि हादसे के बाद मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। प्रभु श्री राम दिवंगत को चरणों में स्थान दे। ये बड़ी और अहम जानकारी। नेपाल में हुए विमान हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया। उन्होंने हादसे का शिकार हुए लोगों के प्रति अपनी रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। दिल्ली से बड़ी खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पहुंचेंगे दिल्ली। आज 2 बजे हिंडन एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। एयरपोर्ट से एनडीएमसी सेंटर पहुंचने का है कार्यक्रम। 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे जहां एनडीएमसी सेंटर पहुंचने का उनका आज का कार्यक्रम है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। तो आज 2:45 पर वो हिंडन एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जिसके बाद एनडीएमसी सेंटर पहुंचने का कार्यक्रम है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी। तो सीएम योगी आज दिल्ली पहुंचेंगे। आज 2:45 पे हिंडन एयरपोर्ट पर वो पहुंचेंगे, जिसके बाद एनडीएमसी सेंटर पहुंचने का कार्यक्रम है। साथ ही आपको बता दें कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी दिल्ली से। तो आज से बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की जा रही है, जहां पर 12 राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल होंगे। इसी खबर पर अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए लखनऊ से। अनूप, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली के लिए रवाना होंगे, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के 2 अहम मुद्दे हैं, जो कि संगठन में बदलाव की जो सुकसुकाहट थी वो अब तेज हो गई है, क्योंकि 2024 की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का जो संगठन है वो नई टीम के साथ मैदान में, चुनावी मैदान में उतरेगा। निश्चित रूप से जो संगठन में कुछ बड़े नेता थे, वो चाहे ए.के. शर्मा की बात करें या फिर दयाशंकर सिंह की बात करें या बेबी रानी मौर्य की बात करें या फिर नरेंद्र कश्यप की बात करें, ये संगठन के बड़े नेता थे। अब आज ये योगी सरकार में मंत्री हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो एक उद्देश्य है कि एक पद पर एक ही व्यक्ति रह सकता है, तो इनको ये जो संगठन का पद है वो छोड़ना पड़ेगा। और लगातार भारतीय जनता पार्टी अब तैयारी कर रही है कि संगठन में ऐसे बदलाव किस तरीके से किया जाए, कौन वो बड़े नेता हो जो संगठन में बदलाव में उनके ऊपर जिम्मेदारी सौंपी जाए, जिसकी जितनी भागीदारी हो उसकी जितनी जिम्मेदारी हो, जिसमें खासकर जो अभी तक नामों की चर्चाएं हैं वो महेंद्र सिंह जो पूर्व सरकार में मंत्री रहे, उनको भी कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है।
गन्ना मंत्री सुरेश राणा पूर्व सरकार में रहे, उनको भी कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। तो इन सब तमाम चीजों को लेकर हालांकि उत्तर प्रदेश में कार्यकारिणी पर चर्चा हो चुकी है, लेकिन फाइनल जो मुहर है वो केंद्रीय नेतृत्व का ही होता है। इसी वजह से आज वहां पर बैठक में तमाम चीजों पर चर्चा होगी, उसके बाद फाइनल वहां से मुहर लगे कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से बदलाव की संकेत हैं। जी बिल्कुल अनूप, आपके पास लौटेंगे, यहाँ पे रुक करेंगे। बड़ी खबर का बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त की। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, हाईकमान को जोशीमठ के हालातों की देंगे रिपोर्ट। राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में भी शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रही, जहां उत्तराखंड के कई नेता भी बैठक में शामिल होंगे। तो बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, ये बड़ी और अहम जानकारी। वैसी खबर पर अजीत कंबोज भी हमारे साथ जुड़ गए देहरादून से। अजीत, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज सीएम पुष्कर सिंह धामी जो है दिल्ली पहुंचेंगे, साथ ही जोशीमठ के जो हालात है उनकी रिपोर्ट भी वहां पर पेश की जाएगी, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है? बिल्कुल जागृति, अगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात की जाए तो देर शाम को मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर बाद जो उनके मिलने का कार्यक्रम है वो बड़े नेताओं के साथ चर्चा करेंगे, जिसमें जोशीमठ आपदा को लेकर वो तमाम जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो बड़े नेताओं या शीर्ष नेतृत्व को देने का काम करेंगे। और इसके बाद जो दोपहर बाद एक बड़ी बैठक राष्ट्रीय कार्य समिति की होने जा रही है 2 दिवसीय, उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। तो देर रात को दिल्ली पहुंचे और अब से कुछ ही देर बाद जो मिलने का कार्यक्रम है शीर्ष नेतृत्व से वो शुरू होने जा रहा है, जिसमें जोशीमठ आपदा को लेकर चर्चा होगी और तमाम जो ग्राउंड रिपोर्ट पर सरकार काम कर रही है, ग्राउंड जीरो पर जाकर खुद मुख्यमंत्री ने काम किया है, उनको लेकर चर्चा होगी। एक रिपोर्ट उत्तराखंड सरकार की तरफ से भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को दी जाएगी। इसके बाद जो राष्ट्रीय कार्य समिति के दोपहर बाद बैठक शुरू होनी है 2 दिवसीय, इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। सीधे तौर पर जो चर्चाएं होंगी उत्तराखंड प्रदेश में किस तरह के हालात है, आगामी चुनाव को लेकर क्या कुछ उत्तराखंड प्रदेश में चल रहा है, तो तमाम ऐसी बातें हैं जो राष्ट्रीय कार्य समिति के माध्यम से सरकार के पास पहुंचने की उम्मीद है। और संगठन में क्या कुछ चल रहा है इसकी रिपोर्ट भी दी जाएगी, क्योंकि उत्तराखंड प्रदेश से अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री के अलावा लगभग 10 के करीब ऐसे बड़े नेता है जो राष्ट्रीय कार्य समिति का हिस्सा बनेंगे। तो कहीं ना कहीं संगठन को और कैसे मजबूत किया जा सकता है, संगठन में अमूलचूल जो बदलाव होने हैं वो किस तरह के हो सकते हैं, तमाम ऐसी चीजें हैं जो आज चर्चा का विषय होंगी। जी बिल्कुल अनूप, अजीत, जिस तरह से अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक आयोजित की गई है, ऐसे में बड़े बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप दोनों बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, इन्हें लगता है स्टूडेंट्स डर कर चुप हो जाएंगे, पर यह मोर्चा तो निकल के रहेगा। यही पब्लिक की डिमांड है। एक्सक्यूज मी, पब्लिक की डिमांड ये मोर्चा नहीं है। पब्लिक की डिमांड है जबरदस्त डिस्काउंट और धमाकेदार ऑफर। इसीलिए इंडिया का अपना शॉपिंग ऐप लाया है जियो मार्ट ग्रैंड रिपब्लिक सेल 21 से लेके 26 जनवरी तक। यहाँ पाओ शॉपिंग पर अप टू 80% ऑफ। डाउनलोड द ऐप नाउ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो जिस तरह से दिल्ली में बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई है, ऐसे में तमाम बड़े नेता भी इस बैठक में शामिल होंगे। बड़े बदलाव यहां पर संगठन में देखने को मिल सकते हैं। वही लगातार ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे सहयोगी अनूप और देहरादून से अजीत हमारे साथ बने हुए हैं। लखनऊ से अनूप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो 2 दिवसीय बैठक है वो आयोजित की गई है और ऐसे में अब संगठन में बड़े फेरबदल देखने को मिल सकते हैं और साथ ही साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी यहाँ पर दी जा सकती हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के मैंने कहा 2 बड़े मुद्दे हैं इस वक्त। एक तो संगठन में बदलाव किस तरीके से करना है, किस तरीके से जातीय समीकरण, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोई भी और पद का कोई नेता का अगर पदभार भी देती है तो कई मायने उसके देखती है कि क्योंकि लोकप्रियता उसकी क्या है, उसके जातीय समीकरण किस तरीके से कहां पर बैठेंगे, उसके जात की जो संख्या है वो इस क्षेत्र में कितना प्रभावित होगी, ये सब तमाम चीजों को लेकर कोई भी जो पद का गठन जिस तरीके से दिया जाता है। दूसरा, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से 5 सीटों पर शिक्षक खंड एमएलसी या फिर स्नातक खंड एमएलसी का चुनाव होने वाला है, ऐसे में किस तरीके से तैयारियां हैं उसकी भी रिपोर्ट वहां पर दी जाएगी। साथ ही साथ किस तरीके से जब भी पिछले उपचुनाव में 2, चाहे खतौली मुजफ्फरनगर की बात करें या फिर रामपुर लोकसभा की बात करें, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं रहा है, निश्चित रूप से उसको लेकर भी वहां पर
मंथन होगा कि आगे किस तरीके से चुनाव की रणनीति अपनानी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार जो 5 एमएलसी की सीटें हैं उसको जीतने के लगातार रणनीति अपनाई जा रही है। और यही सब चीजें हैं आज केंद्रीय नेतृत्व के सामने भी होंगी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से संगठन में बदलाव या फिर चुनाव को लेकर तैयारी चल रही थी, सरकार की कितनी योजनाएं चल रही हैं, उन पर किस तरीके से अपडेट है, संगठन की क्या रिपोर्ट है, सरकार की क्या रिपोर्ट है, ये सब रिपोर्ट शामिल करने के बाद केंद्रीय नेतृत्व को सौंपी जाएगी आज। जी बिल्कुल, और दिल्ली से हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए। स्पर्श, आपसे भी जानना चाहेंगे, आज दिल्ली में बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, किस तरह की तैयारियां वहां पर देखने को मिल रही है और किस वक्त ये बैठक शुरू होगी? देखिए, बिल्कुल अब से कुछ ही देर बाद बीजेपी की जो राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक है वो शुरू होती हुई नजर आएगी और उसके बाद देर शाम को जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है वो शुरू होती हुई नजर आएगी। इसको लेकर तमाम तैयारियां जो है कर ली गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शिरकत करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो शिरकत करेंगे। तमाम बीजेपी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो इसमें शिरकत करते हुए नजर आएंगे। प्रदेश अध्यक्ष इसमें शिरकत करते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, अजीत, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से जो है सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस बैठक में शामिल होंगे, लेकिन जोशीमठ की जो स्थिति बनी हुई है उसकी रिपोर्ट भी वो हाईकमान को देंगे। ऐसे में किस तरह की हालात इस वक्त जोशीमठ में देखने को मिल रहे हैं और ऐसे में जो है बैठक में इसको लेकर के भी अहम निर्णय हो सकते हैं? बिल्कुल जागृति, अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तमाम रिपोर्ट्स के साथ दिल्ली में मौजूद हैं और जोशीमठ आपदा को लेकर शीर्ष नेतृत्व से तो बात होगी ही। इसके अलावा राष्ट्रीय कार्य समिति में क्या कुछ मुद्दे उत्तराखंड की तरफ से रखे जा सकते हैं या क्या कुछ चर्चा की उम्मीद है, इन तमाम विषयों को लेकर यहाँ पर चर्चा होने की उम्मीद है। जोशीमठ आपदा के मौजूदा हालातों की अगर बात की जाए तो ग्राउंड जीरो पर तमाम एहतियात काम यहाँ पर चल रहे हैं। राहत और बचाव को लेकर चीजें ग्राउंड जीरो पर दिखने लगी हैं और सीधे तौर पर जो दरारों की अगर बात की जाए तो जोशीमठ आपदा में जो दरारें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है, उनको कैसे कम करना होगा या यहाँ पर जो पुनर्वास की स्थिति है उसको तेजी से करने की सूचना यहाँ पर लगातार मिल रही है। और एनडीएमसी की बात की जाए, जो दिल्ली से एक बड़ी टीम यहाँ पर पहुंची है वो यहाँ पर अपनी जांच पड़ताल उसने शुरू कर दी है। तो उम्मीद ये है कि ग्राउंड जीरो पर अब राहत और पुनर्वास के जो कार्य हैं वो तेजी से होंगे और बड़ा फैसला सरकार की तरफ से जो किया गया है कि यहाँ पर लोगों को शिफ्ट करना होगा, पुनर्वासित यहाँ पर करना होगा। तो उसके लिए 5 स्थानों को चिन्हित किया गया है, जो जमीन है वो यहाँ पर तलाशनी शुरू कर दी गई है। तो जोशीमठ आपदा से जुड़ा बड़ा अपडेट यही है कि यहाँ पर अब राहत और बचाव कार्य को तेजी से करने का निर्देश सरकार की तरफ से दिए गए हैं। साथ ही जो तमाम एजेंसीज यहाँ पर रिपोर्ट तैयार कर रही हैं वो भी रिपोर्ट आने की उम्मीद है कि 1-2 दिन के भीतर वो रिपोर्ट्स भी शासन को प्रस्तुत कर दी जाएंगी। इसके अलावा अगर संगठन स्तर की बात की जाए तो संगठन के कई नेताओं को सरकार में जिम्मेदारी मिलने का इंतजार है और बड़ा इंतजार ये था कि मकर संक्रांति के मौके पर नई जिम्मेदारी, नए दायित्व इन नेताओं को सौंपे जा सकते हैं। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं जोशीमठ आपदा के चलते ही इसमें भी देरी हुई है। अब उम्मीद ये जगी है कि राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में जो उत्तराखंड का शीर्ष नेतृत्व मौजूद रहेगा, ये तमाम चर्चाएं राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ होंगी और उसके बाद शायद उत्तराखंड के भाजपा नेताओं को भी सरकार में कोई बड़ी जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। जी बिल्कुल अजीत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अनूप, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। स्पर्श, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। यहाँ पे रुक करेंगे बड़ी खबर का, बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे अयोध्या से आचार्य नरेंद्र देव विश्वविद्यालय का 24वां दीक्षांत समारोह आज गवर्नर आनंदीबेन पटेल दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। साथ ही आपको बता दें कि गवर्नर मेधावी छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल देंगी। तो सुबह 11 बजे कृषि विश्वविद्यालय पहुंचेंगी गवर्नर आनंदीबेन पटेल। ये बड़ी और अहम जानकारी अयोध्या से। वही रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का, बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें गोरखपुर से इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा, दिग्विजयनाथ स्मृति भवन में जनता दर्शन। सीएम योगी ने लोगों की समस्याओं को सुना। साथ ही आपको बता दें कि गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने पूजा अर्चना भी की। तो ये बड़ी और अहम जानकारी, पत्रकारिता संगोष्ठी कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो दिग्विजयनाथ स्मृति भवन में लगाया जनता दरबार, सीएम योगी ने लोगों की समस्याओं को सुना। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रुद्राभिषेक भी किया और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे। गोरखनाथ मंदिर में ये रुद्राभिषेक किया है। गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने पूजा अर्चना भी की। वही हमारे साथ हमारे सहयोगी गोरखपुर से सुभाष हमारे साथ जुड़ गए। सुभाष, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है, क्या कुछ उनका आगामी कार्यक्रम रहने वाला है?
जी बिल्कुल जागृति, बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में है आज उनका आखिरी। सबसे पहले उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में भ्रमण किया और आज देश व प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए आज उन्होंने शिव की जो है रुद्राभिषेक किया। उसके बाद जनता के बीच आए, वो जनता दर्शन कार्यक्रम में पहुंचे और वहां पे सैकड़ों जो विभिन्न जिलों से, मतलब प्रदेश के विभिन्न जिलों से जो लोग आए थे, उनकी जो है दिक्कतों को, उनको परेशानियों को उन्होंने सुना और उसको तुरंत वहाँ पे जो अधिकारी थे उनको जो है तत्काल जो है कार्यवाही का उन्होंने निर्देश दिया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से थोड़ी देर में गोरखपुर के एक जो है मान्यता प्राप्त पत्रकार समिति की ओर से संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें अब से थोड़ी देर में कार्यक्रम स्थल पे पहुंचने वाले हैं। और आपको बता दें कि इसमें तमाम स्तंभकार और तमाम जो है जो संपादक हैं या जो सीनियर पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनको अपने अनुभवों को आज यहाँ पे साझा करने वाले हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बस थोड़ी देर में इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। आपको बता दें इस कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ की रवाना होंगे। जी बिल्कुल सुभाष, ये भी जानना चाहेंगे, सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया, जन समस्याएं सुनी, किस तरह की समस्याएं वहां पर सबसे ज्यादा देखने को मिली और उनका किस तरह से निवारण भी फिर किया गया? देखिए जागृति, बता दें आपको कि प्रदेश में जो सबसे बड़ी दिक्कत है या परेशानियां हैं वो सबसे बड़ी जमीनी विवाद को लेके है, जिसको जो है तमाम वहाँ पे ज्यादातर जो है समस्याएं जो आती है वो जमीनी विवाद को लेकर होती है। और आज भी लगभग 150-200 लोग वहाँ पे पहुंचे थे और उसमें से ज्यादातर समस्याएं जो है जमीनी विवाद को लेके था, जिससे निवारण हो नहीं पा रहा है। निवारण अगर हो जाता तो मुख्यमंत्री तक जनता हमेशा नहीं पहुंचती, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा जो है महीने में कम से कम 4 बार तो गोरखपुर आते ही हैं और प्रदेश की जनता को ये मालूम है कि कहीं मिले ना मिले, लेकिन गोरखपुर के जनता दर्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जरूर मिलेंगे। अगर ये स्थानीय स्तर पे सारी समस्याओं का समाधान हो जाए तो मुख्यमंत्री तक जनता ना पहुंच पाए, लेकिन अभी भी कहीं भी बहुत सी कमियां हैं जिसको लेकर अधिकारी को अभी भी जो है इसको दृढ़ता से देखनी चाहिए या इस पे जो है सुचारू रूप से प्रथम दृष्टया इसकी कार्रवाई करने की जरूरत है। जी सुभाष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। यहाँ पे रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का, जोशीमठ से जुड़ी ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रही, जहाँ जल विज्ञान संस्थान ने रिपोर्ट सौंपी है। तो जोशीमठ में बढ़ता जा रहा है संकट, 24 घंटे में 44 नए भवनों में आई दरारें, 156 भवन गंभीर असुरक्षित श्रेणी में दर्ज किए गए हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दी, जहां जोशीमठ से जुड़ी है बड़ी खबर, 156 भवन गंभीर असुरक्षित श्रेणी में दर्ज किए गए हैं। जल विज्ञान संस्थान ने रिपोर्ट सौंपी है, जहां जोशीमठ में संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे में 44 नए भवनों में दरारें आई हैं, तो 156 भवन गंभीर असुरक्षित श्रेणी में हैं। जोशीमठ के जो हालात है वो लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, लगातार जोशीमठ में संकट बढ़ता जा रहा है। जोशीमठ से जुड़ी बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दी, जहां जोशीमठ मामले पर आज सुनवाई होनी है, सुप्रीम कोर्ट में होगी मामले की सुनवाई। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने दायर की थी याचिका, तो जोशीमठ संकट को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की है। भूदसाब से संबंधित याचिका है और संकट को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग यहां पर की जा रही है। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रही, जहां जोशीमठ मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तो ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विशाल गर्ग हमारे साथ जुड़ गए देहरादून से। विशाल, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जोशीमठ मामले पे आज सुनवाई होनी है, क्या पूरी जानकारी मिल रही है, किस तरह की स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए राष्ट्रीय आपदा घोषित करने को लेकर के सुनवाई होनी है और सुप्रीम कोर्ट में जो टीमें हैं वो लगातार यहां से पहुंच रही थी कि वो मांग कर रहे हैं कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए और उसको लेकर के आज सुनवाई भी होनी है। देखिए आज का बड़ा महत्वपूर्ण ये विषय माना जा रहा है कि आज सुनवाई होगी और हो सकता है कि ये राष्ट्रीय आपदा में घोषित हो जाए, क्योंकि अभी तक देखिए जैसा कि रिपोर्ट आ रही है कि 150 से ज्यादा ऐसे परिवार हैं जिनको गंभीर ऐसे घर हैं जिनको गंभीर अवस्था में माना गया है और उन पर जो है उनको सूचीबद्ध भी किया गया है कि ऐसे ये घर हैं जिनको तोड़ना बेहद आवश्यक है, क्योंकि अगर ये मकान गिरते हैं या फिर ऐसा कुछ होता है तो कई ऐसे घर होंगे जो भी इसकी चपेट में आने की संभावना है। तो ऐसे में देखिए लगातार जो है प्रशासन की टीमें, सरकार और विधायक से लेकर मंत्री तक वहां पर अपना डेरा जमाए हुए हैं और लगातार पल पल लोगों की सूद ले रहे हैं।
साथ ही केंद्र की जो टीमें हैं वो लगातार यहाँ पर पहुंच रही हैं और यहाँ के जो स्थिति है उसका भी जायजा ले रही है। साथ ही कई ऐसे संस्थान हैं जो अब जोशीमठ में मौजूद हैं और लगातार अपनी जो है वो जांच करते हुए भी नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल विशाल, ये भी जानना चाहेंगे अगर जोशीमठ में जो स्थिति बनी हुई अगर उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया जाता है तो आगे फिर क्या कुछ कदम वहां पर जो है जोशीमठ के प्रभावित लोगों के लिए उठाए जाएंगे? देखिए, अगर ये राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया जाता है तो कई ऐसी चीजें जोशीमठ के लिए हो जाएगी जो कहीं ना कहीं जो ये दिक्कतें हैं, जो इस तरह के गांव शिफ्टिंग होने की पूरी संभावना हो सकती है, क्योंकि देखिए लगातार जो क्रैक्स हैं वो बढ़ रहे हैं और ऐसे में अगर ज्यादा मात्रा में ये अचानक से यहाँ पर माना जाए कि अगर यहाँ पर भूकंप की स्थिति पैदा हो जाती है या फिर अगर ये दरारें और ज्यादा बढ़ जाती हैं तो ये मकान अपने आप ही गिर सकते हैं, क्योंकि ये मकान एक दूसरे पर टिकने शुरू हो गए हैं और अपना जो इनका मकानों का रुख है वो तिरछा होना शुरू हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि ये मकान अगर गिरेंगे तो कई ऐसे घर हैं, क्योंकि पूरा पहाड़ी इलाका है और जिस तरह से देखिए एक के ऊपर एक घर बने हुए होते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर ऊपर वाला घर गिरेगा तो वो नीचे के घरों को भी क्षतिग्रस्त करेगा। तो ऐसे में प्रशासन पहले से पहले लोगों को सचेत करने का काम कर रहा है, लोगों को शिफ्टिंग करने का काम कर रहा है कि लोगों को बचाया जा सके। साथ ही जो जोशीमठ के लोग हैं उनको मुआवजा दिया जा रहा है, जितने भी लोग सूचीबद्ध हो रहे हैं उनको पैसा पहुंचाया जा रहा है सरकार के द्वारा, ताकि वो अपना रहन सहन आराम से कर सके, खाने की व्यवस्था उनके पास हो सके और पर्याप्त मात्रा में आपदाग्रस्त लोगों के लिए राशन पहुंचाया जा रहा है। तो ऐसे में देखिए तमाम तैयारियों में प्रशासन की टीमें और सरकार पूरी नजर आ रही है। जी बिल्कुल विशाल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। जोशीमठ मामले पर आज सुनवाई होनी है। वहीं आपको बता दें कि संकट को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग यहां पर लगातार की जा रही है। ये यहाँ पर जो निर्माण की गतिविधियाँ बहुत अधिक तेज़ी के साथ बढ़ा दी गई हैं। यहाँ पर एनटीपीसी के द्वारा और एक दूसरी और कंपनी है उसके द्वारा 2 बड़ी सुरंगें बनाई जा रही हैं। साथ ही में एक आल वेदर रोड के लिए बहुत सारी ब्लास्टिंग की जा रही है। तो पहाड़ है, भुरभुरा पहाड़ है, मलबे के ऊपर बसा हुआ नगर है, तो स्वाभाविक है कि ये जो कुछ हो रहा है होगा। तो सबको पता ही है कि किस कारण से हो रहा है। हमारी मांगे ये है कि एक तो इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का प्राण संकट में है और साथ ही साथ और पूरे राष्ट्र का जो हृदय है वो भी जोशीमठ से जुड़ा हुआ है, इसलिए राष्ट्रीय आपदा। और दूसरे हमने ये मांग की है कि यहाँ के जो लोग हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, प्राणों की, उनके जान के साथ साथ उनका जो माल है, मकान दुकान आदि है, कार्यालय है, तो वो सब खतरे में है। पूरी ज़िंदगी की कमाई लगा करके वो लोग उसको बना चुके हैं और बनाने के बाद अब उनको नष्ट होता जब दिखाई दे रहा है तो उनके बहुत ही समस्या हो रही है। तो हम बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।